हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सीएमए। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे हमने इलस्ट्रेशंस कर लिए थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में जीपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जीपी क्या है, जीपी के कॉन्सेप्ट क्या है, जीपी का फॉर्मूला क्या है, जीपी में कितने कॉन्सेप्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1.3 में दो टॉपिक था, पहला था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कर लिया और अब आज हम इस लेक्चर में करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था जनरल टर्म, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जनरल टर्म पढ़ा था, फिर हमने सम पढ़ा था उसके सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, फिर हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसे एएम के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एएम। आज हम वही कॉन्सेप्ट, वही सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम आज जीपी में डिस्कस करेंगे। जीपी में डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। और दूसरा इसमें हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ ये जीपी, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और तीसरा हमें पढ़ना है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी। और एक लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे ये जनरल टर्म ऑफ एपी जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन, ये हमें जीपी में चार के चार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जीपी में हमें यही चार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आपके सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में हो, सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में आपके यही चारों की चारों कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये हमें चार नहीं बल्कि हम कह सकते हैं यहाँ पे पांच कॉन्सेप्ट हमें जीपी में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे सबसे पहले जीपी की तरफ कि जीपी क्या है, जीपी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम जीपी क्या है। हम देखते हैं कि जीपी का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो कहता है कि जीपी क्या है, कहता है कि इफ सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है, कहता है कि इफ सर्टेन क्वांटिटी, कुछ हमारे पास निश्चित क्वांटिटी है, कुछ हमारे पास फिक्स क्वांटिटी है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा है सेम कांस्टेंट से, ठीक है। जो मल्टीप्लाई भी हो रहा है सेम कांस्टेंट से और डिवाइड भी हो रहा है सेम कांस्टेंट से, तो देन द सीरीज आर कॉल्ड जीपी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से, और डिवाइड भी हम अगर करते हैं तो वो भी हमारा सेम नंबर ही हो रहा है, ठीक है। उसे हम कहेंगे, उस सीरीज को हम कहेंगे जीपी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जांपल के लिए लेकर के चले कि अगर जैसे मान लो 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो अगर इसका हम रेशियो निकालते, देखिए, और जो हमारा सेम कांस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ सर्टेन क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करें या फिर उसको डिवाइड करें, हम एक ही डिजिट से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें, ठीक है। और कहता है कि जब एक ही नंबर से उसको डिवाइड, उस सीरीज को डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो वैसे सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो सेम कांस्टेंट होता है, जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं या फिर जिस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो नंबर हमारा होता है उससे हम कहते हैं कॉमन रेशियो, उसको हम कहते हैं
कॉमन रेशियो को शॉर्ट में हम कह सकते हैं CR। ठीक है, जो जिस नंबर से, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनना कि एक सीरीज है, जैसे मान लीजिए ये मैंने सीरीज लिया 2 4 8 16 32 और ये सीरीज है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सीरीज एपी में है कि जीपी में है? अगर इसका डिफरेंस, अगर इसका जो कॉमन डिफरेंस है, अगर ये हर एक लेवल पे सेम आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 - 2 मैंने किया, 8 - 4, जैसे 4 माइनस यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे 2 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड माइनस में सेकेंड टर्म किया तो 8 - 4 जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डी 2 है और यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ गया? हमारे पास 4 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डी का जो वैल्यू है हर एक लेवल पे सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये क्या है? ये जो सीरीज है ये हमारा एपी में नहीं है, तो एपी, ये तो हमारा क्लियर होगा कि ये एपी में नहीं है। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जीपी में है? तो देखिए, जिस नंबर से एक ही नंबर से हम उसको डिवाइड भी करते हैं, तो देखिए जैसे हम एपी निकालते थे कि वहां पे डी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि टीएन और टीएन माइनस 1 ये करते थे, तो वहां हमारा डी निकल करके आता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर जो कॉमन रेशियो है, जो सेम कांस्टेंट है, उसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से। तो इस आर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है? टी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस 1। फिर आर अगर लेकर के चले तो फिर टी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस 1। अगर फिर मैं लेकर के, अगर इसको मैं क्या कहते हैं, अगर नंबर के टर्म में अगर मैं लेकर के चलता हूँ इस आर को, तो ये जो आर है इसको नंबर के टर्म में लेकर के चलो, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको माना T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5। तो ये नंबर के अगर मैं टर्म में, नंबर के टर्म में मैं इसको अगर लेकर के चलता हूँ और वहां पे जब मैं इसका कॉमन रेशियो निकालता हूँ आर, कॉमन रेशियो क्या होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि T2 डिवाइड बाई T1, या मैं कह सकता हूँ कि T3 डिवाइड बाई T2, या फिर मैं कह सकता हूँ कि T4 डिवाइड बाई T3, या फिर मैं R का वैल्यू कह सकता हूँ कि T5 डिवाइड बाई T4। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन रेशियो निकालने का तरीका हो गया कि कॉमन रेशियो, जैसे यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता था उसको हम डी से डिनोट करते थे, स्मॉल डी से एपी में, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो निकलेगा जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, जिसको एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता हूँ, अगर देखिए 2 4 8 16 32, अगर मैं आर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करता हूँ, आर का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कि T2 डिवाइड बाई T1। ठीक है, तो T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, और T1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो अगर मैं यहाँ पे 4 अपॉन 2 करता हूँ तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या निकल करके आएगा? 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 और डिवाइड बाई में 4 करता हूँ, जैसे T3 डिवाइड बाई T2, देखिए T3 डिवाइड बाई T2, अगर मैं R का वैल्यू यहाँ पे T3 डिवाइड बाई T2 लेकर के चलता हूँ, मतलब कि 8 डिवाइड बाई 4 लेकर के मैं चलता हूँ, 8 अपॉन 4 में लेकर के चलता हूँ, तो यहाँ भी क्या आ गया? R का वैल्यू 2 आ रहा है। अगर मैं उसी तरीके से फोर्थ टर्म को डिवाइड करता हूँ थर्ड से, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 अपॉन में 8, यहाँ भी R का वैल्यू क्या आया? हमें 2 मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि R का जो वैल्यू है वो हर एक लेवल पर हमें क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज है, ये 2 4 8 16 32, आगे अगर बढ़ते हैं हम तो 64 हो जाएगा, आगे आगे अगर बढ़ देंगे तो 128 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 256 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5.2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा सीरीज होगा इससे हम कहेंगे कि ये हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये जो हमारा हो गया कॉमन रेशियो के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखते हैं, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, जैसे हमारा, जैसे हम एपी में पढ़ते थे कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को या फिर कॉमन रेशियो को किस किस से क्या क्या से डिनोट करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे स्मॉल ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे स्मॉल ए से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं यहाँ पे स्मॉल आर से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हम कॉमन रेशियो। अब देखिए, जो nth टर्म होगा, जो nth टर्म होगा उसको हम डिनोट करते हैं टी एन से,
कहते हैं कि जो सम ऑफ एन टर्म होगा, सम ऑफ एन टर्म, उसको हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, स्मॉल सॉरी कैपिटल एस से, एस, ठीक है। देखिए जो एन टर्म होगा उसको डिनोट करेंगे हम टी एन से, और जो सम ऑफ एन टर्म होगा उसको डिनोट करेंगे हम एस कैपिटल एस से, और जो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर होगा उसको हम डिनोट करेंगे एस इन्फिनेटिव, ऐसे लिख सकते हैं कि एस इन्फिनेटिव, उसको हम डिनोट करते हैं एस इन्फिनेटिव से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेसिक टर्म जीपी पे, ठीक है। आगे मैं लेकर के चलता हूं, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं क्या है, टी टू डिवाइड बाई टी वन, टी थ्री डिवाइड बाई टी टू, टी फोर डिवाइड बाई टी थ्री। उसी तरीके से अगर मैं मान लूं कि ये हमारा सीरीज है टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी एन, ठीक है, ये सीरीज है हमारा। तो हर एक लेवल पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या होगा इसका, अगर मैं इस लेवल पे फर्स्ट लेवल पे अगर मैं चलता हूँ तो कॉमन रेशियो क्या होगा, टी टू डिवाइड बाई टी वन। सेकेंड टर्म पे अगर मैं चलता हूँ तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, टी थ्री डिवाइड बाई टी टू। यहाँ पे अगर मैं लेकर के चलता हूँ तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, टी फोर डिवाइड बाई टी थ्री। यहाँ पे मैं लेकर के चलता हूँ तो टी फाइव डिवाइड बाई टी फोर। वैसे करते करते अगर मैं nth टर्म तक पहुंचता हूँ तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, देखिए जैसे मैं टी टू से चला, इस वाले को फर्स्ट टर्म से अगर मैंने यहाँ से इसका कॉमन रेशियो फाइंड किया तो टी टू डिवाइड बाई टी वन मैंने किया, सेकेंड पे चला तो टी थ्री डिवाइड बाई टी टू, थर्ड पे चला तो टी फोर डिवाइड बाई टी थ्री, फोर्थ पे चला तो टी फाइव डिवाइड बाई टी फोर। वैसे अगर मैं nth टर्म तक पहुंचता हूँ, nth टर्म तक, टी एन तक अगर मैं पहुंचता हूँ तो वहां पे कॉमन रेशियो क्या होगा, देखिए हर एक लेवल पे देखिए आपकी जो हमारा क्या कहते हैं नोमिनेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है। देखिए ये हमारा नोमिनेटर है क्या हुआ, टू है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा वन है। यहाँ पे ये थ्री है, यहाँ पे ये टू है। जो हमारा नोमिनेटर है वो हमारा थ्री है, और डिनोमिनेटर क्या है टू है। यहाँ पे नोमिनेटर हमारा क्या है टू है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा वन है। तो इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं टीएन पे चलता हूँ तो क्या हो सकता है, अगर टीएन हमारा प्लस है तो यहाँ पे टीएन अगर एक टर्म ज्यादा है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उससे एक टर्म कम होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है टी एन माइनस वन। आर क्या हो सकता है कि आर इक्वल टू टी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस वन। हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो, ये हमारा कॉमन रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि आर इक्वल टू टी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस वन, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम फिर, लेट टी वन इक्वल ए is the first term of जीपी, ठीक है। जो टी वन है, ठीक है, जो टी वन है हमारा क्या है ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। जीपी का फर्स्ट टर्म है टी वन इक्वल, टी वन का वैल्यू क्या है ए, और ए जो हमारा है वो क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को समझाया कि जैसे अगर सीरीज है हमारे पास टी वन, फिर टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी एन, तो यहां से आर का वैल्यू हमें क्या निकला टी टू डिवाइड बाई टी वन, फिर यहाँ टी थ्री डिवाइड बाई टी टू, टी फोर डिवाइड बाई टी थ्री, टी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टी वन क्या है हमारा ए है, अगर मैं कह सकता हूं कि अगर टी वन हमारा ए है तो टी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि आर इक्वल टू टी वन सॉरी टी टू
डिवाइड बाई T1, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू कि R इक्वल टू T2, और T1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, T1 जो है उसका वैल्यू क्या है हमारे पास A, तो T1 के जगह पे मैं यहाँ पे A पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, T2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा AR, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं R इक्वल T3 डिवाइड बाई T2 लेकर के मैं चलता हूँ, अगर मैं कह दूं कि T2 का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है AR, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो T1 का वैल्यू है वो A है, ठीक है, मैंने माना कि T1 का जो वैल्यू है वो A है, और यहां से मैंने ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म मैंने लिया कि R इक्वल T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है, और यहाँ पे जो T1 का वैल्यू है वो T1 का जो वैल्यू मैंने A माना हुआ है उसको मैंने T1 की जगह पे पुट किया, तो यहाँ से T2 का वैल्यू क्या निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ यहाँ से ऐसे ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो T2 का वैल्यू क्या आएगा T2 इक्वल AR, और उसी तरीके से जब ये सेकंड वाला टर्म मैं लेकर के चाहता हूँ कि T3 डिवाइड बाई T2, तो R इक्वल T3 एज इट इज मैं लिख दूंगा, और T2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, T2 का वैल्यू हमारे पास AR है, तो AR को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जब मैंने T2 को AR यहाँ पे लिख दिया तो T3 का वैल्यू क्या आ गया A इंटू आर स्क्वायर इक्वल AR², ये T3 का वैल्यू हमें मिल करके आ गया AR², ठीक है। वैसे ही अगर मैं चलता हूँ कि T4 पे R इक्वल T4 डिवाइड बाई T3, तो R इक्वल T4 और R इक्वल T4 डिवाइड बाई T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास AR², तो AR² अगर मैं लेकर के चलता हूँ तो T4 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा AR3। उसी तरीके से जैसे T4 मैंने लिया, उसी तरीके से अगर मैं TN पर चलता हूँ, TN पर, तो अगर मैं TN पर चलता हूँ कि TR इक्वल TN डिवाइड बाई TN माइनस 1, तो TN माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा हमें, TN माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये T3 का वैल्यू क्या मिलकर के आया हमारे पास AR², ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं R पे चलता हूँ और TN डिवाइड बाई TN माइनस 1 लेकर के चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R इक्वल TN, और देखिए AR होते आ रहा है हमारे पास, देखिए अगर T4 का वैल्यू हो तो एक कम आ रहा है AR क्यों आ रहा है, अगर देखिए यहाँ पे अगर T3 है तो एक वैल्यू क्या आ रहा है AR², अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से T3 है तो क्या आ रहा है वैल्यू हमारे पास में निकल के AR² निकल करके आ रहा है, T4 अगर मैं निकालता हूँ तो AR³ आ रहा है, T2 अगर मैं निकालता हूँ तो AR आ रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे मैं T5 निकाल लूँ तो AR के पावर में 4 आएगा, T6 में अगर निकालूं तो AR के पावर में 6 आएगा, ठीक है। अगर T6 में अगर निकालता हूं तो T6 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे R का जो वैल्यू मैं निकालता हूं तो T6 क्या हो जाएगा कि T6 डिवाइड बाई T5 हो जाएगा ना, T6 डिवाइड बाई T5। अगर मैं 5 को लेकर के चलता हूँ तो R इक्वल टू T5 डिवाइड बाई T4, तो T4 का वैल्यू क्या है हमारे पास AR³, तो T5 डिवाइड बाई AR³ अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो T5 का वैल्यू क्या निकल के आएगा AR के पावर 4, तो T5 का वैल्यू अगर AR के पावर 4 निकल करके आ रहा है, तो अगर 6 का लेकर मैं लेकर के चलता हूँ तो R इक्वल टू T6 डिवाइड बाई AR के पावर 4, और T6 कितना हो जाएगा AR के पावर 5। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टर्म मैं फाइंड करना चाहता हूँ उससे एक टर्म कम हमें मिल रहा है। जैसे मैं एपी में निकालता था आपको कि एपी में अगर आपको चलना है T6 अगर आपको लेकर के चलना है तो क्या निकल करके आता था A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो निकल करके आता था A प्लस 6 माइनस 1 5D। अगर T7 को लेकर के चलता था तो A प्लस 6D आता था, T8 को लेकर के चलता था तो A प्लस में 7D आता था। उसी तरीके से जितना टर्म मैंने यहाँ पे लेकर के उसी तरीके से यहाँ पे अगर T6 को लेकर के चलता हूँ तो एक टर्म हमें कम मिलता है, देखिए यहाँ पे अगर T8 को लेकर के मैं चलता हूँ यहाँ पे 7D मिलता है, और 6 को लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 मिलता है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे n को लेकर के चलूंगा, यहाँ पे Tn लेकर के चलूंगा तो एक टर्म तो मुझे कम मिलेगा, यहाँ से Tn से एक टर्म तो मुझे कम मिलेगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि AR, ठीक है, क्या कह सकता हूँ एक टर्म मुझे कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1, और जब n-1 रहेगा तो Tn का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा कि Tn इक्वल टू AR के पावर n-1, ये एक हमारा जनरल टर्म निकल करके आ गया।
ठीक है। जनरल, इसे हम कहते हैं कि जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म हमारा ऐसे निकलता है। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को एपी में बताया था कि एक 6 में लेकर के चल रहा हूं तो मुझे 5 मिल रहा है, 7 में लेकर के चल रहा हूं तो मुझे 6 मिल रहा है, 8 में लेकर के चल रहा हूं तो मुझे 7 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 को लेकर के चल रहा हूँ तो एक टर्म मुझे कम मिल रहा है। ए टी, अगर 5 का टर्म लेकर के चलता हूँ T5, तो मुझे ए आर के पावर 4 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं एन को लेकर के चलता हूँ तो एक टर्म मुझे कम मिलेगा उससे। अगर मैं 5 को लेकर के चला, यहाँ पे 5 को लेकर के चला तो 4 मिला मुझे। उसी तरीके से अगर मैं n को लेकर के चलूंगा तो एक टर्म मुझे कम मिलेगा, n से एक कम मिलेगा, तो n से एक कम क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जनरल टर्म ऑफ जीपी। और इसी जीपी को देखिए, जैसे मैंने एपी में आप लोगों को बताया था कि फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर लास्ट टर्म, दोनों टर्म के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। उसी तरीके से यहाँ पर जीपी में भी हम पढ़ेंगे फॉर फर्स्ट टर्म और फॉर लास्ट टर्म। तो ये जो जनरल टर्म ऑफ जीपी आ रहा है ना, ये हमारा है फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, फॉर जनरल टर्म ऑफ जीपी फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए आ गया हमारा जनरल टर्म। और अब लेकर के चलेंगे हम लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म के लिए क्या लेकर के चलते हैं, हमेशा लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो अब करेंगे उसके बारे में डिस्कशन। ठीक है, वो जीपी जनरल टर्म ऑफ जीपी फॉर फर्स्ट टर्म। जैसे निकल करके आया टी एन इक्वल ए आर के पावर n-1। ये निकल करके आया हमारा ए आर के पावर n-1। अब हम लेकर के चलते हैं कि जनरल टर्म ऑफ जीपी फॉर लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, जैसे फर्स्ट टर्म हम डिनोट करते हैं टी एन से, तो लास्ट टर्म वाले टी एन को डिनोट करेंगे कि जनरल टर्म ऑफ जीपी फॉर लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय, सॉरी, टी डैश एन। तो मैं कहते हैं, लेते हैं कि पुट एन इक्वल 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि टी डैश एन इक्वल एल अपॉन आर के पावर n-1। ठीक है, तो n-1 न करके अगर मैं यहाँ पे 1-1 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, एल और डिवाइड बाय आर के पावर 1-1 0। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा एल। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने T1 लिया है। अगर यहाँ पे T-2 मैं करके लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे T1 लिया मैंने, तो एल डिवाइड बाई आर के पावर n। तो 1-1, तो आर 1-1 0, ये जो 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म हो गया, इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा 1 आ गया। तो 1 डिवाइड बाई एल, एल आ गया हमारा। T2 अगर मैं लेकर के चलता हूँ तो एल डिवाइड बाई आर, और 2-1, ये हो जाएगा कि एल और डिवाइड बाई आर के पावर 2-1, तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाई आर। अगर उसी तरीके से मैं T3 को लेकर के चलता हूँ, T-3 को, तो एल डिवाइड बाई R³-1, तो एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं T3 की जगह पे T-n को लेकर के चलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा कि एल डिवाइड बाई आर के पावर n-1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ये कि एल डिवाइड बाई आर के पावर n-1, ये हो जाएगा हमारा T-n। ठीक है, तो ये जो हमारा Tn इक्वल टू ए आर के पावर n-1 है, इसको लास्ट टर्म के लिए मैंने एल माना। और ये जो T डैश इक्वल टू एन, T डैश एन इक्वल एल डिवाइड बाई आर के पावर n-1, इसको मैंने ए माना। मैंने आप लोगों को एपी में पढ़ाया था कि Tn इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी को मैंने क्या माना था, एल माना था। और T डैश एन एल माइनस n-1 इंटू डी को मैंने क्या माना था, ए माना था। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कि ये हमारा एल है और ये हमारा ए है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ कि टी एन इंटू टी डैश एन,
तो क्या निकल करके वैल्यू आएगा हमारा टी एन कितना है, ए आर के पावर एन माइनस वन, तो ए आर के पावर एन माइनस वन इंटू टी डैश एन, तो टी डैश एन का वैल्यू क्या है एल डिवाइड बाई आर के पावर एन माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे आर के पावर आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर एन माइनस वन, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा टी एन इंटू टी डैश एन का वैल्यू क्या निकल गया ए इंटू एल। तो फॉर फर्स्ट टर्म और इंटू फॉर लास्ट टर्म वैल्यू क्या निकल गया ए इंटू एल। ये हमारा एपी का जनरल टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म दोनों से, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चलेंगे सम पढ़ेंगे कि सम ऑफ जीपी, ठीक है। देखिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, इसमें पहला फॉर्मूला आता है हमारा कि एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, जहां आर ग्रेटर देन वन। और दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा कि एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर, वेयर आर लेस देन वन। जो आर का वैल्यू होगा वो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा कि आर का वैल्यू जो होगा वो वन से बड़ा होगा, और जो यहाँ पे आर का वैल्यू होगा सेकेंड वाले में वो एक से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है देखिए कि सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट ऑफ जीपी, जैसे हम एपी में करते थे कि सम ऑफ फर्स्ट इंटीजर नंबर ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड इंटीजर नंबर, जैसे थर्ड इंटीजर नंबर करते थे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, फोर इंटीजर नंबर करते थे तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी करते थे। फाइव करते थे तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी ऐसे करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी, जीपी के लगातार तीन प्रोडक्ट कितने होंगे, क्या होंगे। तो ये पहला इसका हो जाएगा कि ए बाई आर, ए और ए आर। फिर कहता है कि सम ऑफ फोर, कैसे ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ फोर प्रोडक्ट ऑफ जीपी, ये कितना हो जाएगा हमारा। तो सम ऑफ फोर प्रोडक्ट ऑफ जीपी ये हो जाएगा कि ए बाई आर क्यूब, दूसरा हो जाएगा ए बाई आर, ए बाई आर क्यूब, दूसरा हो जाएगा आर, तीसरा हो जाएगा कि ए आर और चौथा हो जाएगा ए आर क्यूब। फिर कहता है कि सम ऑफ फिफ्थ, सम ऑफ फाइव, फिफ्थ में फाइव लिख देते हैं कि सम ऑफ फाइव प्रोडक्ट ऑफ जीपी, जीपी का पांच प्रोडक्ट कितना होंगे, तो पांच प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दे देगा कि सम ऑफ कह देगा कि फर्स्ट सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट ऑफ जीपी इज 48 और सॉरी सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 38 एंड उस प्रोडक्ट कुछ और वैल्यू दे देगा। तो उस तरीके में जहां पे बोल देगा कि थ्री टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो, सिक्स टर्म हो, तो उस कंडीशन में आपको ये सारे के सारे टर्म याद करने होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एपी में लिखवाया था वैसे यहाँ पे मैं आपको जीपी में करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये टर्म करवाने के बाद में देखिए मैंने आप लोगों को जनरल टर्म करवा दिया, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे टी एन और इंटू टी डैश एन का मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया। सम क्या होता है इसको मैंने प्रूफ नहीं करवाया, ठीक है। तो सम क्या होगा, इसमें सम क्या होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है। नोटेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में ये प्रोडक्ट भी मैंने आपको लिखवा रहा हूँ, एक लास्ट टर्म बचा हुआ है। और एक लास्ट टर्म ये कहता है कि सम ऑफ सिक्स प्रोडक्ट ऑफ जीपी के छह प्रोडक्ट क्या होंगे, तो ए डिवाइड बाई आर के पावर 5, ए डिवाइड बाई आर क्यूब और ए डिवाइड बाई आर
तो ये हो जाएगा कि ए आर, ठीक है, और ए आर के बाद में हो जाएगा हमारा ए आर क्यू और ए आर की पावर में 5। ये हमारे 6 प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ये एपी का है, एपी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हम जीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जीपी के हमारे 6 के 6 कॉन्सेप्ट हो गए, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे तो ज्यादा क्वेश्चन अगर देता है तो इस वाले बेस पे देता है, अगर खूब ज्यादा से ज्यादा लेंदी क्वेश्चन अगर देता है पेपर में तो आपको ये 4 प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ही आपको देगा। बाकी 5 और 6 प्रोडक्ट का क्वेश्चन तो आप लोगों को पेपर में नहीं आता, और एक्सरसाइज में भी आई थिंक मेरे ख्याल से है ही नहीं उसमें। लेकिन अगर आता भी है तो आपको याद रखना होगा, और नहीं भी आता है तो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, नॉलेज के लिए। तो ये हो गया हमारा जीपी, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और ये हमने सम किया। अब हम चलेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर। ये कॉन्सेप्ट करने के बाद में लास्ट में एक बच जाएगा हमारा जीएम, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये हमारा इसको करने के बाद में वो हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच जाएगा जीपी का। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।